बड़ा स्कैंडल या कहें स्कैम हमारे सामने है। 2200 करोड़ से ज्यादा की रकम का हेरफेर, पर ये आम जनता के कानों तक नहीं पहुंचा। आखिर क्यों? शायद इतनी मामूली रकम पर ध्यान देने की फुर्सत कहां है किसी को। नमस्कार, मैं हूं रितिका और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो बात कुछ यूं है। असम के डिब्रूगढ़ की रहने वाली सुमी बोरा, जो पेशे से कोरियोग्राफर और एक्ट्रेस हैं, उनका नाम इस पूरे खेल में आया है। इनके भाई जैसे दोस्त विशाल फुकन ऑनलाइन ट्रेडिंग का महारथी। इन्होंने मिलकर एक ऐसा ताना बाना बुना कि आम जनता के करोड़ों रुपए की गिनती तक नहीं हो पाई। सुमी बोरा के कनेक्शन ने विशाल की मेहनत की राह आसान कर दी। तो हुआ यूं कि इस भाई बहन की जोड़ी ने ऑनलाइन ट्रेडिंग का वो खेल खेला जिसने कई हाई प्रोफाइल लोगों को बहकाकर उनके पैसों का बिस्तर बना दिया। अब ये ना कहें कि देश में नौटंकी का कोई स्कोप नहीं है। देखिए, पहले तो पार्टियों का दौर चलता रहा, होटल्स में शानदार पार्टीज, महंगे गिफ्ट्स का जाल, और फिर हर कोई इस इन्वेस्टमेंट की रेस में शामिल होता गया। कहानी यूं शुरू होती है कि फुकन ने पार्टीज का दौर शुरू किया। लग्जरी होटल्स में आलीशान दावतें, महंगे गिफ्ट्स और साथ में सुमी बोरा का नेटवर्क, जो हर जगह हाई प्रोफाइल कस्टमर्स को लुभाने का जिम्मा निभा रहा था। आम लोगों को बहकाने का ऐसा शानदार तरीका शायद ही किसी ने देखा हो। ज्यादा मुनाफा चाहिए तो पैसा लगाइए, आराम से घर बैठिए और बस पैसा कमाइए। वाह! अब आम जनता है, सपनों में जीने का हक उसका भी है। लोगों ने सोचा बस ये पैसे लगाएंगे और बस घर बैठे अरबपति बन जाएंगे, और हमारे ये सुपरस्टार भाई बहन उनकी इन भोली भाली सोच का फायदा उठाते गए। और फिर बारी आई एक शाही शादी की। राजस्थान का उदयपुर, वो भी डेस्टिनेशन वेडिंग। सुमी बोरा की शादी में 5 करोड़ रुपए का खर्च आया, जो कि हमारे भाई साहब फुकन ने बिना हिचक लगाए चुका दिया। किसी को शक भी क्यों? आखिर ये साफ सुथरा इन्वेस्टमेंट जो था। अरे भाई, शादी में लाखों का घाघरा, करोड़ों के गहने और मेहमानों के स्वागत में शाही ठाट। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान दिखाने का तरीका भला और क्या हो सकता है? अब हमारे फुकन साहब यही नहीं रुके, लगे हाथ अपनी इस बहन के लिए डांस एकेडमी भी खोल दी। 33 लाख डिजाइन पर, 15 लाख साउंड प्रूफिंग पर। आखिर अपने बिजनेस पार्टनर के लिए कुछ तो करना ही था। तो पुलिस को भनक लगी, छापा मारा, पहुंचे उनके शानदार अपार्टमेंट में। लेकिन जनाब, वहां किसी का पता नहीं, बस उनकी लग्जरी कार खड़ी थी। पुलिस ने बताया कि फुकन ने तारिक बोरा के नाम पर ऊपरी असम में चाय बागान और अन्य संपत्तियां हासिल करने में निवेश किया था। विशाल फुकन की गिरफ्तारी के बाद सुमी बोरा तुरंत पुलिस की नजर में आ गई। पुलिस गुवाहाटी के पाथर कुआरी इलाके में उनके अपार्टमेंट में गई। पुलिस ने सोसाइटी परिसर के हर अपार्टमेंट की तलाशी ली, लेकिन दोनों का कोई सुराग नहीं मिला। हालांकि बाद में दोनों ने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने कहा कि फुकन ने असम के बाहर से भी उच्च प्रोफाइल ग्राहकों को लाने के लिए सुमी बोरा का इस्तेमाल किया था। पुलिस ने कहा वह अभिनेत्री की मदद से अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए अन्य राज्यों से और अधिक लोगों को लुभाने की योजना बना रहा था। बताया जा रहा है कि विशाल फुकन ने अगस्त में सुमी बोरा को उनके जन्मदिन पर 76 लाख रुपए की एक महंगी हीरे की अंगूठी उपहार में दी थी। अब आप कहेंगे कि ये खबरें सुर्खियों में क्यों नहीं आई? अरे भाई, 2200 करोड़ में ग्लैमर का तड़का नहीं लगाया तो किस काम का? क्या फायदा किसी बड़े घोटाले का जब तक उसमें मुंबई का ड्रामा ना हो, किसी बड़े फिल्मी चेहरे का नाम ना हो, तब तक तो कोई तवज्जो ही नहीं। और हम यही हैं, यही सोचते हुए जो इतना बड़ा ड्रामा चल रहा है उसमें किसी को तो दिलचस्पी होगी ही, पर क्या करें, जब तक सुर्खियों में कोई बड़ा नाम ना हो ये सब तो बस आम खबरें ही रह जाएंगी। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन मिलेगा आपको सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।